Hello, dear students. Today's topic is organism and population. So, we are discussing the multiple choice question there. So, first question is articology is option is number one, the relation of the heterogeneous population to its environment. Number two, relation of an individual to its environment. Number three, relation to community to its environment. Number four, relation to biome to its environment. So the right answer is relation of an individual to its environment, because articology is a study of the it is a branch of biology which deals with the study of the relation of an individual to its environment. So the right answer is B. क्वेश्चन नंबर टू इज इकोटोन क्या होता है? इकोटोन इट इज़ अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटी, यानी दो कम्युनिटी के बीच में एक जो ट्रांजिशन जोन का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? इकोटोन. सो द ऑप्शंस आर अ पॉल्यूटेड एरिया, नंबर टू द बॉटम ऑफ द लेक, नंबर थ्री a zone of transition between two community, number four a zone of developing community. So the right answer is C, that is a zone of the transition between the two community. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोस्फीयर क्या होता है? देखिए ऑप्शंस आर अ कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, बी कंपोज्ड ऑफ द प्लांट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, नंबर सी लाइफ in an outer space, number D composed of all living organism present on earth which interact with the physical environment. So it is composed of all living organism present on the earth, that is जब सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे एक दूसरे से क्या करें? इंटरेक्ट करें विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. सो द राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर फोर, इकोलॉजिकल नीक इज a surface area of the ocean, an ecologically adapted zone, number C physical position in the functional role of an species within the community, number D form of all the animals and the plants living in the bottom of the lake. नीक का मीन्स क्या होता है? दैट इज़ अ फिजिकल पोजिशन एंड जो फंक्शनल रोल, यानी जहाँ पर हम रह रहे हैं एंड उसके लिए क्या हम जॉब कर रहे हैं, दैट इज़ अ फंक्शनल रोल ऑफ द स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी, दैट इज़ अ फिजिकल पोजिशन. सो द राइट आंसर इज सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द एलेंस रूल. देखिए अभी एनसीईआरटी से इसको हटा दिया है. एलेंस रूल क्या कहता है कि मैमल्स फ्रॉम द ओल्डर क्लाइमेट है, क्या होना चाहिए इसके अंदर? शॉर्ट ईयर और शॉर्ट लिम्स होते हैं ताकि एनर्जी लॉस वो कम कर सके, हीट लॉस कम कर सके. सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज अ शॉर्टर ईयर एंड द शॉर्ट लिम्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स, साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ एन सी मेजर इन द पार्ट्स पर 1000 इज. सॉल्ट कंसंट्रेशन यानी कि सैलिनिटी को हम किस में निकालते हैं? तो दैट इज़ अ 30 to 35. द राइट आंसर इज डी, दैट इज़ अ 30 to 35. क्वेश्चन नंबर सेवन, फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिक फॉरेस्ट नीड मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होना चाहिए? देखिए एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो लगभग 150 से 400 के करीब होना चाहिए, ठीक है. और एनुअल मीन टेम्परेचर की बात करें तो 18 to 25 इज़ अ मॉडरेट टेम्परेचर. सो द राइट आंसर इज 1825 एंड द 150 to 400 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर. बट इट इज़ नॉट now not in the NCERT, it is out of the syllabus. Question number 8, which of the following forest plant control the light condition in the ground? Lianas and the climbers, shrubs, tall tree and the herbs. देखिए कंट्रोल जो लाइट कंसंट्रेशन को, लाइट कंडीशंस को कंट्रोल करता है कौन होगा? ऑब्वियसली इट इज अ टॉल ट्री. राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द वेल ग्रोनिंग herbaceous plant in the forest if it's transplanted outside the forest in the park? So options are it will grow normally, number two it will grow well because it is planted in the same locality, it may not survive because of the change of the microclimate, it grow very well because of the plant gets more sun energy. देखिए अगर क्या होगा कि हर्बेशियस प्लांट जो ग्रोइंग है फॉरेस्ट में, अगर आउटसाइड अगर उसको उगा दे किसी पार्क में तो क्या होगा? ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द चेंज इन द माइक्रो क्लाइमेट. ठीक है, सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द 50 paramecium present in the pool increased to 150 per hour, what would be the growth rate of the population?
देखिए 50 अगर इंक्रीज हो रहा है टू 150 पर आवर, तो ग्रोथ रेट कितना हो गया? 150 माइनस 50 कितना हो गया? दैट इज़ 100, यानी डी इज़ अ राइट आंसर। 100 पर आवर, 100 per hour is the right answer. Question number 11. What would be the percentage growth or the birth rate per individual per hour for the same population mentioned in the previous question? देखिए क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था उसमें परसेंटेज ग्रोथ को हमने निकालना है बर्थ रेट से पर आवर की, तो इसमें क्या आना चाहिए? राइट आंसर क्या आना चाहिए? देखिए 100, 200, 50 एंड 150, वहाँ पर आंसर था 100, ठीक है। अब हमें निकालना है परसेंटेज ग्रोथ ऑफ द और द बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर, ठीक है। परसेंटेज ग्रोथ अगर हम निकालें तो कितनी आनी चाहिए? देखिए 100, 200, 50, 150 पर आवर की निकालनी है, तो ग्रोथ रेट ऑब्वियसली इट इज़ अ 200 इज़ द राइट आंसर। 200 is a right answer. Next question is, a population has more young individual compared to the older individual. What would be the status of the population after some year? देखिए यंग इंडिविजुअल ज़्यादा है, ओल्डर कम है, तो क्या होगा? इट विल डिक्लाइन, इट विल स्टेबलाइज, इट विल इंक्रीज, इट विल फर्स्ट डिक्लाइन और स्टेबलाइज। देखिए ये इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, इट विल इंक्रीजेस। Next, what parameter are used for tiger census in our country, national park and the sanctuary? पैरामीटर क्या यूज़ करते हैं? देखिए पैरामीटर यूज़ करते हैं अगर टाइगर सेंसस, टाइगर की पॉपुलेशन को निकालना है, पग मार्क्स होते हैं, फीकल पैलेट्स होते हैं। पग मार्क ओनली, पग मार्क्स एंड द फीकल पैलेट्स ओनली, एक्चुअल द हेड काउंट्स। राइट आंसर इज बी, पग मार्क्स। Question number 14. Which of the following would necessarily decrease the density of the population in a given habitat? Natality more than mortality, immigration, emigration, mortality and immigration. देखिए डिक्रीज डेंसिटी के लिए क्या होगा? एक तो डेथ रेट होगा और एक इमाइग्रेशन यानी कि बाहर जाना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन। राइट आंसर इज सी, मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन। डेथ रेट जिसको कहते हैं मोर्टेलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन। ए प्रोटोजोन रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फ्यूजन, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ द प्रोटोजोन इन इज पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन? देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। 6 जनरेशन इन 2 की पावर क्या आ गया? 6। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, दैट इज अ 64। राइट आंसर इज 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the 2005, for each of the 14 million people present in the country, 0.028 were born or 0.08 died during the year. Using the exponential equation, the number of the present in the population predict कैसे करेंगे आप? लगाइए dn/dt। तो इसको कमेंट बॉक्स में देखना आप, मैं इसको सॉल्व करके भेज दूँगी आपको। तो दैट इज़ अ 17 मिलियन। राइट आंसर इज 17 मिलियन। इसको निकाल लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अमेंसलिज्म इज एसोसिएशन बिटवीन। अमेंसलिज्म में देखिए एक को हार्म होता है और एक अनअफेक्टेड होता है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी, वन स्पीशीज इज हार्म एंड वन इज अनअफेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 18, लाइकन किसकी कॉम्बिनेशन होती है? लाइकन इज एसोसिएशन ऑफ द फंगस एंड द एल्गा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट? पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा होगा? सैंडलवुड, मिलेस्टॉक, ऑर्थोब्रैंकी, गैनोडर्मा। तो राइट आंसर इज सैंडलवुड। रूट पार्शियल, ये रूट पैरासाइट होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम? बनाना, मैंगो, टोमेटो एंड यूकलिप्टस। ऑब्वियसली द आंसर इज अ बनाना। सो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।